Hello everyone. Our next topic is singular points. Our next topic is singular points. जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व। स्टार्टिंग से ही जब हमने फंक्शन की बात की थी या लिमिट की बात की, कंटिन्यूटी की बात की, डिफरेंशियबिलिटी की बात की, सेकंड डेरिवेटिव की बात की, चाहे कर्वेचर की बात की, तो हम कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने बेंडिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे कर्व बेंड कर रही है। यहाँ पे हम एक स्पेशल पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, सिंगुलर पॉइंट्स की। वो पॉइंट भी किसका होगा? कर्व का ही होगा, क्योंकि कर्व की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। अब जैसे सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, जैसे मैंने पहले कहा कि ये कर्व का ही पॉइंट होगा। सिंगुलर पॉइंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट होगा ये बाकी पॉइंट से अलग होगा, कर्व के बाकी पॉइंट से अलग होगा, राइट? नाम से पता चल रहा है सिंगुलर पॉइंट। तो ऐसे किन पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, उस पर हम देखते हैं। बेसिकली हम सिंगुलर पॉइंट उन पॉइंट्स को बोलते हैं जहां पे कर्व का बिहेवियर अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटके हो, राइट? कर्व का बिहेवियर अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटके हो। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑन द कर्व एट विच the curve behaves in an extraordinary manner is called the singular point. अब वो extraordinary manners कौन से हैं उनकी बात करते हैं। There are the two types of singular point. एक point of inflection होता है, points of inflection. Second one is multiple points. Second one is multiple points. ओके अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हम क्यों सिंगुलर पॉइंट कह रहे हैं, इसकी हम बात पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक कर्व कंसीडर करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर्व कंसीडर करता हूं। इसकी दो ब्रांचेस होगी, एक ये वाली y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स एंड सेकंड वन इज y इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, दो ब्रांचेस होगी इसकी। अगर आप इस कर्व को देखो, राइट, तो 0 टू इंफिनिटी, इन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, राइट, 0 to infinity this curve is concave upward and from minus infinity to 0 this curve is concave downward, right? या concave upward है या concave downward है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें इसका बिहेवियर अलग हो, राइट? लेकिन अगर मैं इस कर्व की बात करूं, सपोज आई हैव दिस कर्व, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, इस पॉइंट के एक साइड में कर्व कनकेव डाउनवार्ड है, इस पॉइंट के दूसरी साइड में कर्व कनकेव अपवार्ड है, और यहां पे बिहेवियर अलग है। इस पॉइंट के इधर जितने भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे कर्व के ऊपर ही आएंगे, इस पॉइंट के इधर जितने भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे नीचे आएंगे। लेकिन इस पॉइंट पे एक साइड पे टेंजेंट ऊपर है, दूसरी साइड पे टेंजेंट नीचे है। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर हम यहां बात करें, हम यहां ये कह रहे हैं कि यहां पे कर्व का बिहेवियर बाकी इसके नॉर्मल बिहेवियर से अलग है, तो हम इस पॉइंट को कह देते हैं सिंगुलर पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स। अब दूसरे टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स हैं मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां जिस पॉइंट से एक से ज्यादा ब्रांचेस ऑफ कर्व पास करे। इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले मल्टीपल पॉइंट को। मल्टीपल पॉइंट्स, multiple points. A point on a curve, a point on a curve through which more than one branches of curve, more than one branches of more than one branches of curve pass is called the multiple point. कि
अगर एक से ज्यादा किसी पॉइंट से ब्रांचेस ऑफ कर्व की पास करें तब हम उस पॉइंट को कहते हैं मल्टीपल पॉइंट। इसकी एग्जांपल अभी लिखते हैं। इफ के कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, के ग्रेटर देन 1, branches pass through P a point P, then P is called a multiple point of order K. Then P is called a multiple point of order K. Suppose कि मेरे पास मैं एक पॉइंट लेता हूं, यहां पे मेरे पास दो ब्रांचेस एक पॉइंट से जा रही है। सपोज दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच, दो ब्रांचेस एक पॉइंट से पास कर रही है, तो इसको मैं बोलूंगा डबल पॉइंट। जब मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि के हमारा 2 है, डबल पॉइंट। अगर कोई तीन कर्व एक पॉइंट से पास कर रही है, सपोज दिस इज ए पॉइंट, ये एक ये कर्व, एक ये कर्व और एक ये कर्व, तीन कर्व पास कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। राइट। सिमिलरली मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर 3, multiple point of order 3 मीन्स किसी पॉइंट से अगर एक से ज्यादा कर्व्स पास करें तब हम उस पॉइंट को बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट। यहां हमारे इंटरेस्ट का एक ही तरह का मल्टीपल पॉइंट है, वो है डबल पॉइंट। डबल पॉइंट मीन्स जिस पॉइंट से दो कर्व पास करें उसको बोलते हैं हम डबल पॉइंट। यहां हमारे इंटरेस्ट का सिर्फ यही एक पॉइंट है, क्योंकि हमने यहां सिर्फ डबल पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है। डबल पॉइंट, डबल पॉइंट वही कि डबल पॉइंट क्या होगा, इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासेस थ्रू अ पॉइंट P, इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व pass through a point P, then P is called double point. P is called double point. Point like this, it is a double point. Now जो हमारे डबल पॉइंट्स हैं वो तीन तरह के हैं। नंबर एक नोड, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे इसको। नंबर टू cusp, number 3 is isolated point. Now I will consider here three different curves. Suppose first curve is x square plus y square multiply by x minus a x square minus y square is equal to 0. ये कर्व, अगर इस कर्व को आप ड्रॉ करोगे यू विल फाइंड इट्स ग्राफ लाइक दैट। मे भी इनको ड्रॉ करना इतना इजी ना हो, you will get the graph like that. So we are considering here only double points like this, this line is, this tangent line is x is equal to a, and this line is, this tangent line is x is equal to minus a, x is equal to a, x is equal to minus a. This tangent line is y is equal to x, this tangent line is y is equal to minus x, right?
आपको दिख रहा है कि एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच इस पॉइंट से पास कर रही है, मींस ओरिजिन से पास कर रही है। ये कर्व भी ओरिजिन से पास कर रही है और यहाँ पे इस कर्व की दो ब्रांचेस है जो ओरिजिन से पास कर रही है। देयरफॉर ओरिजिन इज अ डबल पॉइंट। अब ये डबल पॉइंट नोड है, उसको कैसे देखना? और आप यहाँ देख सकते हो ये जो दोनों टेंजेंट है ये एक तो डिस्टिंक्ट है, एक y इज इक्वल टू एक्स, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और दूसरी बात ये रियल है। और ऐसे अगर हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हो जहां पे जो दो टेंजेंट बने वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो तो वो नोड हो सकते हैं, राइट? तो हम डबल पॉइंट नोड को डिफाइन भी ऐसे करते हैं, ए डबल पॉइंट P, a double point P of a curve, a double point P of a curve is called node, is called node if the two branches, if the two branches, the two branches of the curve through P are real and through P are if the two branches of the curve through P are real, yes, two branches of the curve P are real and the tangents to them, and the tangents to them, tangents to them at P are distinct. That is not coincident. That is not coincident. क्या हमने कहा कि किसी पॉइंट को नोड हम तब बोलेंगे जब उस पॉइंट से दो कर्व्स पास करेगी, दो ब्रांचेस ऑफ कर्व पास करेगी, लेकिन वो रियल होंगी और जो वहां पे टेंजेंट बनेंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। टेंजेंट आर डिस्टिंक्ट, ब्रांचेस ऑफ कर्व आर रियल। ये नोड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है कस्प, कस्प के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज द एग्जांपल ऑफ कस्प इज, लेट अस टेक y square a minus x is equal to x raised to power 3. If we draw this graph of this function, we will get the graph like that. We will get the graph like this. If we draw this, that the two branches of this curve passes through origin. शायद ये बहुत अच्छे से नहीं बनी, लेकिन that line x is equal to a is its tangent to these two curves. X is equal to a is tangent to these curve. And यहाँ पे इन दोनों, ये दो कर्व इस पॉइंट से पास कर रही है और आप देख सकते हो कि दोनों कर्व जो है ये रियल होंगी और साथ में दोनों ब्रांचेस जो है कर्व की रियल होंगी और साथ में ये वाला टेंजेंट, इन दोनों कर्व के लिए हमारे पास एक ही टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। और ये जो टेंजेंट है ये क्या हमारा, ये भी हमारा रियल है। द टेंजेंट इज x इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू 0. Here the tangent line which is tangent which is common to both of these branches is y is equal to 0. तो कस्प की डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसे डबल पॉइंट को कस्प बोलेंगे अगर वहां से दो रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास करें और जो टेंजेंट हो उनके वो कोइंसिडेंट हो, सेम ही हो, राइट? यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू 0, सेम ही टेंजेंट है दोनों का। ओके, तो कस्प को डिफाइन कर लेते हैं। डबल पॉइंट P, डबल पॉइंट P, P अब ये पॉइंट होगा ओरिजिन। लास्ट केस में भी P जो है वो ओरिजिन था, दिस पॉइंट P।
A double point P of a curve, a double point P of a curve is called cusp. Double point P of a curve is called cusp if the two branches of the curve, if the two branches of the curve, if the two branches of the curve through P are real. Two branches of the curve through P are real, and tangents to them at P are coincident. तो नोड होने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि ब्रांचेस रियल होनी चाहिए और जो टेंजेंट है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. कस्प होने के लिए ब्रांचेस जो है वो रियल होनी चाहिए एंड टेंजेंट्स जो है वो कोइंसिडेंट होने चाहिए, सेम टेंजेंट हो, दोनों ब्रांचेस के लिए सेम टेंजेंट हो. जिस पॉइंट को हम यहाँ पे कस्प कहने जा रहे हैं वो डबल पॉइंट होगा, पहली बात तो ये है. और दो ब्रांचेस वहां से पास कर रही है वो पहली बात तो रियल हो दोनों ब्रांचेस, और दूसरी बात जो है उनका टेंजेंट जो है वो कोइंसिडेंट होना चाहिए, दोनों का सेम टेंजेंट होना चाहिए, कॉमन टेंजेंट होना चाहिए. The last one is isolated point. Third one is isolated point. Isolated point को फिलहाल वैसे डिफाइन करते हैं हम. डबल पॉइंट P, a double point P on a curve is called to be isolated point, is called to be isolated point or conjugate point, or conjugate point. Is called conjugate point or isolated point if the tangent to the if the tangent if the tangent if the two tangent if two tangent not the tangent if two tangents to the curve, if the two tangents to the curve at P are imaginary, और टेंजेंट इमेजिनरी तब होंगे जब हमारी ब्रांचेस ऑफ कर्व इमेजिनरी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे हम रियल कर्व्स या रियल ब्रांचेस ही कंसीडर कर रहे हैं, तभी इस पॉइंट को हम आइसोलेटेड पॉइंट कह रहे हैं. ये पॉइंट वहां होगा, यहाँ इमेजिनरी टेंजेंट्स बन रहे होंगे, राइट. कर्व एट पी आर इमेजिनरी. दैट is if there is no point of the curve, that is if there is no point of the curve near P, right, near P. अब इसकी एक एग्जांपल इसकी भी ले लेते हैं. इसकी एक एग्जांपल है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम टेंजेंट्स निकालना शुरू करेंगे. -x प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कि कोई डबल पॉइंट जो है कंजुगेट तब होगा या आइसोलेटेड पॉइंट तब होगा अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो इमेजिनरी बने, राइट. तो इस कर्व को आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो रियल कर्व आएगी वो सिर्फ यही होगी,
like that, रियल कर्व होगी। और यहाँ पे जो इसकी इमेजिनरी ब्रांचेस बनेगी वो बनेगी -a,0 पे। यहाँ पे वो दो इमेजिनरी ब्रांचेस पास करेगी और साथ में जो -a,0 होगा वो हमारा डबल पॉइंट होगा, और -a,0 से जो टेंजेंट लाइन पास करेगी, जो टेंजेंट यहाँ आएंगे वो टेंजेंट जो है इमेजिनरी होंगे, और जब वो इमेजिनरी होंगे तो इस पॉइंट a,0 अगर मैं P इस पॉइंट को कहूं, देन दिस पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट। आप देख सकते हैं इस पॉइंट के आसपास कर्व का कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट है लेकिन वो इमेजिनरी कर्व है। इमेजिनरी कर्व को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ रियल कर्व की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो इस पॉइंट को, ये भी पॉइंट जो है सिंगुलर पॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कर्व का बिहेवियर जो है वो हटके है नॉर्मल कर्व से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर है, तो इस पॉइंट को भी हम सिंगुलर पॉइंट ही कहेंगे। तो हमने पहचान करनी है कि डबल पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमारी एग्जांपल्स होंगी उनमें क्या करना है, हमें पहचान करनी है कि डबल पॉइंट नोड है या कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है, राइट। तो अगर इनकी डेफिनेशंस को देखें तो हमें पता चल रहा है कि नोड अगर होगा तो ब्रांचेस रियल होंगी एंड जो टेंजेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। कस्प में ब्रांचेस रियल होंगी, जो टेंजेंट होंगे कोइंसिडेंट होंगे। एंड और जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट, उसके लिए जो टेंजेंट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो भी हमें कर्व दी होगी उसकी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालेंगे, राइट। उसकी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालेंगे। अगर तो टेंजेंट इमेजिनरी आए तब तो हम सीधे कह देंगे कि वो जो पॉइंट है डबल पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम नेचर निकालने की बात कर रहे हैं कि वो डबल पॉइंट कैसा होगा, नोड होगी, कस्प होगा, जो आइसोलेटेड होगा वो आइसोलेटेड होगा अगर उसके टेंजेंट्स ही हमारे पास इमेजिनरी आ गए। अगर टेंजेंट्स हमारे इस तरीके से आ जाए, जैसे इन दो केसेस में है, टेंजेंट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट आए या फिर टेंजेंट्स हमारे रियल और कोइंसिडेंट आए, टेंजेंट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट आए, टेंजेंट हमारे रियल एंड कोइंसिडेंट आए, तब हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कस्प है या हमारा नोड है। तो उसके लिए हमें ब्रांच, जो कर्व की ब्रांचेस है उनकी नेचर चेक करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे वो एग्जांपल्स में देखते हैं आगे चल के। तो मेन बात यहाँ ये है कि टेंजेंट से सारा कुछ क्लैरिफाई नहीं होता। टेंजेंट से सिर्फ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आइसोलेटेड, सॉरी इमेजिनरी आ जाती है तो पॉइंट आइसोलेटेड होगा। अगर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे तब वो या नोड होगा या इमेजिनरी पॉइंट होगा। अगर रियल एंड कोइंसिडेंट आएंगे तब वो या तो कस्प होगा या फिर इमेजिनरी होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम एक थ्योरम विदाउट प्रूफ करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे इस थ्योरम का, विदाउट प्रूफ पढ़ेंगे इस थ्योरम को। आपने ये रिजल्ट वैसे ही याद रखना है, बार बार यूज करेंगे आप इसको। टेंजेंट, ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना है तो कैसे निकालना है, टेंजेंट्स एट ओरिजिन, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। if f of x comma y is equal to 0 is an algebraic curve, is an algebraic curve is an algebraic curve passing through the origin then the equation or equations of the tangents at the origin are obtained by, कि ओरिजिन अगर हमारा डबल पॉइंट है तो उस ओरिजिन पे अगर हमने टेंजेंट्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालने हैं, आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म्स
the lowest degree terms of f of x, y is equal to 0। कि अगर हमारे पास ओरिजिन, हमारा ये जो ओरिजिन है ये हमारा डबल पॉइंट है, जैसे हमने उन एग्जांपल्स में किया है, तो हम क्या करेंगे, जो f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0, इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म, मान लीजिए कि यहाँ x रेस्ट पावर 4 है प्लस y रेस्ट पावर 4 है प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, हम लोएस्ट डिग्री टर्म्स को यहाँ 0 पुट कर देंगे, मींस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y स्क्वायर हमारा आ जाएगा x स्क्वायर के बराबर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x। तो ये हमारी टेंजेंट्स की इक्वेशन आएंगी। अब ये यहाँ पे टेंजेंट जो है वो रियल आ रहे हैं, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि टेंजेंट y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, ये रियल है या इमेजिनरी है। अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ भी प्लस का साइन होना था, तो यहाँ ये माइनस आना, तो ये प्लस माइनस अयोटा एक्स आने, तो ये इमेजिनरी आ जाने थे। तो यहीं से हमारा क्लियर हो जाना था कि पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड है। तो इस तरीके से हमने इसको करना है, इस तरीके से हमने टेंजेंट निकालने हैं अगर ओरिजिन पे निकालने हैं। बेसिकली हम ओरिजिन पे ही निकालते हैं। अगर हमने किसी ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट्स पे टेंजेंट निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कर देते हैं, राइट। हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं जिसका ओरिजिन वही हो जिस पॉइंट पे हमने उसके टेंजेंट्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू a curve at any point। क्या कहा हमने कहा कि अगर तो ओरिजिन ही है हमारा डबल पॉइंट तब ठीक है। मान लीजिए अब कोई पॉइंट h कोमा के कोई नॉन जीरो पॉइंट है, ये हमारा डबल पॉइंट है, डबल पॉइंट। तो हमारे पास है क्या है, हमें आता क्या है, हमें सिर्फ ये आता है कि टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं, वो हमें आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लेंगे जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन जो है ये पॉइंट एच के हो। तो वो कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, to find the equation of tangent, to find the equation of tangent to the curve f of x comma y is equal to 0 at any point h comma k, at any point h comma k of the curve transform the equation कौन सी इक्वेशन, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन y shifting the region to h comma k, by shifting the region to h comma k using transformation। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज करनी है वो देख लेते हैं क्या है। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू x माइनस एच, y इज इक्वल टू y माइनस के, या x इज इक्वल टू x प्लस एच, y इज इक्वल टू y प्लस के, ये वाली सब्स्टिट्यूशन हमने यूज कर देनी है। एंड देन equate to zero the lowest degree term in the transformed equation f of x plus h
y प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास इक्वेशन थी स्टार्टिंग में एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 है, और इस इक्वेशन का हमें पता चल गया कि डबल पॉइंट एच कोमा के पे है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस ये के एच और के कौन से वाले होंगे, ये वाले एच और के जो हमने यहाँ पे बात की थी, दीज एच एंड के। तो हम इस सब्स्टिट्यूशन से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को के ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर देंगे, राइट, और ओरिजिन पे हमें निकालना आता है टेंजेंट, राइट। तो यही हमने किया, ये सब्स्टिट्यूशन हमने की है। अब ओके, अब ये तो हो गया टेंजेंट की बात, लेकिन टेंजेंट से सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पाती, राइट। कई बार टेंजेंट जो है, टेंजेंट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, या रियल और रियल एंड कोइंसिडेंट होते हैं, बट in some cases branches of curves may be imaginary। क्या कह रहे हैं हम, अगर तो टेंजेंट इमेजिनरी हुए एट पी कौन सा, जिस पॉइंट जो डबल पॉइंट है, अगर तो टेंजेंट इमेजिनरी हुए तब क्या, देन पी इज आइसोलेटेड पॉइंट। पर अगर टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो या फिर टेंजेंट रियल एंड कोइंसिडेंट हो, तब हम कुछ नहीं कह सकते। उस केसेस में भी ब्रांचेस ऑफ कर्व जो है वो इमेजिनरी होंगी। अगर ब्रांचेस ऑफ कर्व इमेजिनरी होंगी तब हमारा टेंजेंट जो है वो इमेजिनरी होगा, सॉरी टेंजेंट जो है वो इमेजिनरी होगा, और पॉइंट जो है डबल पॉइंट हमारा आइसोलेटेड होगा। और अगर हमारी ब्रांचेस ऑफ कर्व रियल होंगी तो इस केस में, अगर टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो इस केस में हमारा जो डबल पॉइंट है वो नोड होगा। और अगर रियल एंड कोइंसिडेंट होंगे, टेंजेंट रियल एंड कोइंसिडेंट होंगे और हमारी ब्रांचेस ऑफ कर्व जो है वो रियल होंगी, तब हमारा कस्प होगा। अदरवाइज अगर हमारी ब्रांचेस इमेजिनरी आ गई, जैसे मैंने ये कहा है, तो ये दोनों केसेस में हमारा जो डबल पॉइंट आएगा वो इमेजिनरी, सॉरी, वो हमारा कंजुगेट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा, राइट। तो इसकी नेचर कैसे पता करनी है, अब हम आगे उसको करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग, यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम साथ साथ करेंगे। मेथड करेंगे, साथ में इसके एग्जांपल भी करेंगे। सो एग्जांपल इज, सो मेथड इज working rule for finding, working rule for finding, working rule for finding the nature of origin, nature of origin। अब ओरिजिन की नेचर को ही चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास जो डबल पॉइंट है ओरिजिन पे नहीं भी होगा तो जिस पॉइंट पे हम ओरिजिन को वहां शिफ्ट कर रहे हैं। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ ओरिजिन विच इज अ डबल पॉइंट, विच इज अ डबल पॉइंट। कर लेते हैं नंबर 1। ओके, साथ में एक एग्जांपल भी लिखते हैं। एग्जामिन द नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर द कर्व, examine the nature of origin of the curve, we have the curve x raised to power 4 minus ax square y plus axy square plus a square y square is equal to 0।
एंड ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0। हमने ओरिजिन की नेचर निकालनी है। ओरिजिन हमारा यहां दिया हुआ कि डबल पॉइंट है, हमने उसकी नेचर निकालनी है कि वो डबल पॉइंट कौन सा है, नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। राइट, नंबर 1। इसके लिए हमने करना क्या है वो मेथड कर लेते हैं। वर्किंग रूल है क्या, नंबर 1, फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन, फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन। हमें पता है कि ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे निकालते हैं। ओरिजिन बाय इक्वेटिंग, ये लिखा हमने अभी अभी, बाय इक्वेटिंग 0 the lowest degree terms in the lowest degree terms in x and y of equation of curve, इस इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म हमें देखनी है ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, then we shall get the tangents which may be real or imaginary, then we shall get the tangents, we shall get the two tangents which may be real or imaginary। कैसे निकालने हैं हमने टेंजेंट्स, निकाल लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने लोएस्ट डिग्री टर्म्स देखनी है। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, हियर द लोएस्ट डिग्री टर्म इज ऑफ डिग्री 2, सिंपली ये सिंगल यही टर्म है। नाउ इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म जीरो, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y is equal to 0 and y is equal to 0, we have two coincident tangents। तो यहां पे coincident tangents आ गए हैं, रियल है दोनों। therefore there are two real and coincident tangents। ओके, अगर यहाँ इमेजिनरी टेंजेंट्स होते तो हम सीधा ही कह देते कि ये जो इसका जो डबल पॉइंट है, जो ओरिजिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डबल पॉइंट है, ये हमारा आइसोलेटेड पॉइंट है, अगर इमेजिनरी आ गए होते। लेकिन अब इमेजिनरी नहीं आए, ये रियल है या कोइंसिडेंट है। सो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते। देयरफॉर origin is either a cusp or conjugate point, conjugate और isolated point। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हमने इसके टेंजेंट निकालने की बात की। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, इफ टू टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, वो हमारा केस नहीं है। इफ टू टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, if two tangents are imaginary, then origin is an isolated point, origin is an isolated point। Number 3, if two tangents are real and coincident, जो हमारे वाला केस है, if two tangents are real and coincident,
देन ओरिजिन इज, जो हमारे वाला केस है, देन ओरिजिन इज कस्प और कंजुगेट पॉइंट, कंजुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट, कंजुगेट पॉइंट, राइट। अब हमें ये आगे एग्जामिन करना है। एग्जामिन कैसे करेंगे हम? नेचर ऑफ कर्व चेक करेंगे। नंबर 4, इफ टू टेंजेंट्स आर real and distinct, then origin is node or isolated point, isolated और कंजुगेट पॉइंट कह सकते हैं, कंजुगेट पॉइंट। तो हमें क्या करना होता है, अगर ये लास्ट वाले दो केस आए, ये दूसरा स्टेप में जो हमने लिखा, अगर तो हमारे पास इमेजिनरी टेंजेंट आए तो कर्व ओरिजिन जो है हमारा, जो जिसको हम डबल पॉइंट कह रहे हैं, जिसकी हमने नेचर चेक करनी है, ओरिजिन हमारा उस केस में आइसोलेटेड पॉइंट होगा अगर टेंजेंट इमेजिनरी है। अगर टेंजेंट इमेजिनरी ना हो, राइट, अगर टेंजेंट रियल हो और कोइंसिडेंट हो, तब ओरिजिन कस्प हो सकता है या कंजुगेट पॉइंट होता है, ये हमें चेक करना है। जैसे इस केस में ये कस्प है या कंजुगेट पॉइंट है, उसको हम चेक करते हैं ओरिजिन की नेबरहुड में। ओरिजिन की नेबरहुड में हम ये कर्व को चेक करते हैं कि कर्व की ब्रांचेस जो रियल हैं या इमेजिनरी हैं। रियल हैं तो ये थर्ड वाले केस में ये कस्प होगा, अदरवाइज अगर इमेजिनरी आई तो कंजुगेट होगा। और फोर्थ वाले केस में अगर रियल है, राइट, और टेंजेंट डिस्टिंक्ट है, ऑलरेडी हमारे पास है, अगर रियल है तो नोड होगा, अगर इमेजिनरी है तो वो कंजुगेट या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो यहां लिख लेते हैं, टू बी श्योर या फॉर श्योरिटी, examine the nature of the curve, examine the nature of the curve in neighborhood of region, in neighborhood of origin। ओके, यहाँ इसको सही कर लेना, मे बी इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। For surety, examine the nature of the curve in neighborhood of origin. If the curve had real branches, if the curve has real branches, if the curve has real branches through the region, then it is node or cusp, then it is node or cusp, otherwise a conjugate point, otherwise a conjugate point। क्या लिखा हमने? हमने कहा कि श्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ कर्व चेक करते हैं नेबरहुड ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की नेबरहुड में अगर ब्रांचेस हमारी रियल है तो हमारा जो डबल पॉइंट होगा वो नोड होगा या कस्प होगा, अगर ब्रांचेस इमेजिनरी आती है तो वो कंजुगेट पॉइंट होगा। तो इस केस में चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या बन रहा है ओरिजिन की नेबरहुड में। Now
for this, ओके इसके लिए भी एक हमारे पास तरीका है। वो तरीका क्या, वो लिख लेते हैं। टेस्ट फॉर नेचर ऑफ द कर्व एट ओरिजिन, वो क्या है, इफ द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो। अगर टेंजेंट इस तरीके से हो तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें हम निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लेक्टिंग all the terms of y containing powers above 2। वो सारी टर्म्स हम निग्लेक्ट कर देंगे इक्वेशन ऑफ कर्व में से जिनकी पावर जो है हमारे पास बाई, जिनमें बाई की पावर 2 से ज्यादा है, राइट। अगर हमारे पास टेंजेंट जो है इस तरीके का हो, if the tangent at origin are x square is equal to 0, then उस केस में then neglecting all the terms of x containing पावर अबव 2। इन दो केसेस के लिए हमारे पास ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टेंजेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में वो सारी टर्म्स हम निग्लेक्ट कर देंगे जिसमें बाई की पावर 2 से ज्यादा है। और अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टेंजेंट्स आ रही है इक्वेशन की, उस केस में हम वो सारी टर्म्स निग्लेक्ट कर देंगे जिसमें एक्स की पावर 2 से ज्यादा है। तो इस केस में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इस केस में हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ रही है, तो हमने क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ कर्व में से y की वो टर्म्स निग्लेक्ट कर देनी है जिसमें y की पावर 2 से ज्यादा हो। तो लिख लेते हैं, नाउ neglecting all terms of y having powers more than 2, 2 से ज्यादा जिनकी पावर है उन सभी को निग्लेक्ट कर देते हैं। कितनी टर्म्स है हमारे पास यहाँ, ओके यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कोई टर्म नहीं है ऐसी, तो हम सिंपली यही इक्वेशन लिख लेंगे। अगर कोई नहीं है तो हमने वही इक्वेशन लिख लेनी है, क्योंकि इस केस में कोई इक्वेशन नहीं है, सॉरी कोई टर्म नहीं है जिसमें y की पावर 2 से ज्यादा, सारी पावर्स 2 या 2 से कम है, तो हमारे पास उसी इक्वेशन को लिख लेंगे। वी गेट क्या आएगा, इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। सो यहाँ पे आएगा मेरे पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज x रेज़ टू पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर साथ में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं वाई स्क्वायर निकाल सकता हूं। इनफैक्ट मैं डायरेक्टली वाई की वैल्यू लिख रहा हूं, यहां से वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4। इसको मैं एडजस्ट करके जब लिखूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, ए स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 एक्स रेज़ टू पावर 4 ए
मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए, डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए। ओके, बेशक अगर आपने यहाँ एक स्टेप और लिखना तो आप ये लिख सकते हो, ए बाहर आ गया हमारे पास एक्स प्लस ए वाई स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स रेस्ट पर 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन वाई स्क्र आ गई तो हमने यहाँ से y को निकाल लिया, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ ए स्क्र एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 4 एक्स रेस्ट पर 5 ए, देन माइनस, ओके यहाँ ए आएगा माइनस 4 एक्स रेस्ट पर 4 ए स्क्र होल डिवाइडेड बाई 2a इंटू एक्स प्लस ए। ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके साथ है। दिस इंप्लाइज, यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सिंपली ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 एक्स रेस्ट पर 4 ए स्क्र माइनस 4 एक्स रेस्ट पर 4 ए डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2a इंटू एक्स प्लस ए। दिस इंप्लाइज, यहां से y आ जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 एक्स रेस्ट पर 4, ये बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली माइनस भी ले लेते हैं बाहर, तो हमारे पास यहां बचेगा सॉरी यहां पे हमारे पास एक गड़बड़ की है मैंने, पावर 5 है यहाँ पे हमारे पास पावर 5 है, तो सिंपली यहां पे मेरे पास बचेगा x प्लस 3a डिवाइडेड बाई 4, x प्लस 3a डिवाइडेड बाई 4, एक x यहां से बचेगा, x प्लस 3a डिवाइडेड बाई 4 ये बचेगा, होल डिवाइडेड बाई 2a इंटू एक्स प्लस ए। ओके, 2a इंटू एक्स प्लस ए। अब अगर हम देखें, अगर मेरे पास यहां पे मेरे पास अगर x की वैल्यू ये 0 है, अगर x की वैल्यू माइनस 3a डिवाइडेड बाई 4 और 3a डिवाइडेड बाई 4 के बीच में लाई करेगी, अगर x की वैल्यू मेरी माइनस 3a डिवाइडेड बाई 4 और 3a डिवाइडेड बाई 4 के बीच में लाई करेगी, कोई भी वैल्यू होगी, उसके लिए मेरा ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो नेगेटिव रहेगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो हमारे पास ये पूरी टर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। दिस मीन्स दैट हमारे पास जो इन नेबरहुड ऑफ 0, हमारे पास ये ओरिजिन की नेबरहुड में देखना होता है, नेबरहुड ऑफ 0 ये जो कर्व की ब्रांचेस हैं ये इमेजिनरी आ रही हैं। नाउ यहां हम लिख सकते हैं, नाउ फॉर स्मॉल इनफ वैल्यूज ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, minus 4 x raised per 4 a x plus 3a divided by 4 is negative. Therefore branches of the curve are imaginary. अगर imaginary है, this means that origin is isolated point, conjugate point. Therefore origin is isolated point. Origin is isolated point. तो ये हमारी एक एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा मेथड कैसे अप्लाई करना है। तो ये एक हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट साइड, टेंजेंट्स की इक्वेशन आने के बाद ये हमने देखा कि रियल और कोइंसिडेंट है, लेकिन हमें डेफिनेशन में चाहिए कि जो ब्रांचेस है वो भी रियल चाहिए। तो ब्रांचेस को चेक करने के लिए जब हमने इसको सोल्व किया, वी विल गेट एट द एंड दैट ब्रांचेस आर इमेजिनरी, और अगर ब्रांचेस इमेजिनरी है तो पॉइंट हमारा आइसोलेटेड होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।